हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला है वेन डायग्राम, जिसकी हम 2 बेसिक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये तीसरी क्लास है। जिसने पहली 2 क्लास नहीं देखी हैं दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उस दोस्तों जब पहले दोनों क्लास देखना, उसके बाद ही इस क्लास को देखना दोस्तों, बहुत अच्छा समझ में आएगा और एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहली दोनों क्लास देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना दोस्तों। हो सकता है तीनों क्लास देखने के बाद फिर आपको कभी भी इस चैप्टर में परेशानी ना पड़े दोस्तों। ठीक है, 4 क्लास होंगी, एक क्लास और आएगी इसके बाद दोस्तों। वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको और कराऊंगा मैं। फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अच्छे समझेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, उनको ज़रूर देखना। ठीक है, डायरेक्ट इसको देखोगे तो हो सकता है आपको परेशानी आ जाए। जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको पहली क्लास जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। डायरेक्ट किन के लिए होगा दोस्तों? जो पहले प्रैक्टिस किए होते हैं वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जो नया सीखते हैं, जो चैप्टर को दोस्तों शुरू करते हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा होता दोस्तों, तो उनको मुझे बताना होता है किस तरीके से उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों वो डायरेक्ट नहीं कर पाते दोस्तों। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा दोस्तों। डायरेक्ट हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दोस्तों जो रूल मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करने सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो रूल मैंने बताया था, उससे कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, उससे बन जाता है। डायरेक्ट कभी कभी हमें किसी की मीनिंग नहीं पता होता शब्द का, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है दोस्तों। ठीक है, पर उस टाइप से करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है, कौन सी आकृति पटना, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के संबंध को प्रदर्शित करती है दोस्तों? ठीक है, ये 4 आकृति हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सी आकृति होगी दोस्तों? कौन सी आकृति होगी जो पटना, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है दोस्तों? जो प्रैक्टिस किए होते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट कहेंगे, वो क्या कहेंगे डायरेक्ट, कि सर पटना जो है, पटना बिहार राज्य का एक शहर है, तो ये बिहार के अंदर आ जाएगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश इनमें अलग है, ना उसका बिहार से कोई संबंध है, ना पटना से कोई संबंध है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश हमारा ये बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। जो रूल मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो रूल मैंने आपको बताया था दोस्तों, पटना, बिहार और उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था इधर से चेक करना, एक बार इधर से चेक करना। इधर से अगर ऑल वाली कंडीशन नहीं बनती तो फिर इधर से चेक करना ऑल वाली कंडीशन। पहले सबसे पहले ऑल वाली कंडीशन चेक करेंगे। ऑल वाली कंडीशन नहीं बनेगी तो फिर सम वाली कंडीशन चेक करेंगे दोस्तों। सम वाली कंडीशन नहीं बनेगी, उसके बाद नो वाली कंडीशन तो बनेगी ही। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो हमने देखा पटना किसके अंदर आता है? बिहार के, तो ये कौन सी कंडीशन थी? ऑल वाली। ठीक है, अब बिहार और उत्तर प्रदेश में मैंने देखा इनमें कोई संबंध नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ कौन सी कंडीशन बनेगी? नो वाली। और यहाँ उत्तर प्रदेश और पटना में दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पटना में चेक करेंगे तो इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? पटना अलग है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ भी नो की कंडीशन बनेगी दोस्तों। मैंने बताया था ऑल, नो, नो, जब ये कंडीशन बने, ठीक है, तब कौन सा हमारा आंसर होता है? ऑल, नो, नो की कंडीशन तब बनेगी दोस्तों। तो कौन सा वेन डायग्राम बनता है हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है जब ऑल, नो, नो की कंडीशन बनती है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो देखो दोस्तों, ये कंडीशन बनी थी, ऑल नो की कंडीशन बनी थी, तो ये वाला वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसने बोला है लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत, लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारत का वेन डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों, ठीक है। कौन? लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारत। दोस्तों शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों लखनऊ किसके अंदर आता है? उत्तर प्रदेश के, ऑल वाली कंडीशन थी। उत्तर प्रदेश किसके अंदर आता है? भारत के, ऑल वाली कंडीशन है। और लखनऊ किसके अंदर आता है? भारत के, तो यहाँ ऑल वाली कंडीशन। दोस्तों जब तीनों ऑल की कंडीशन बनेगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जब तीनों ऑल की कंडीशन बनी थी तब कौन सा वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर था? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और डायरेक्ट भी हम इसे सोच सकते थे कि लखनऊ था, कि सर लखनऊ तो आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश भी और लखनऊ दोनों किसके अंदर आते हैं? ये भारत के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आपको दिया शिक्षक पुरुष और महिला, शिक्षक पुरुष और महिला। दोस्तों कैसे चेक करते हैं? जब 3 दिए होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों पहले इन दोनों में रिलेशन चेक करते हैं, पहले और दूसरे में रिलेशन चेक करते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। इधर से भी चेक करेंगे कि सभी शिक्षक पुरुष होते हैं, फिर इधर से भी चेक करेंगे। ऑल वाली कंडीशन चेक कर ली पहले, ऑल वाली कंडीशन नहीं तो फिर देखेंगे ऑल वाली अगर फॉलो नहीं करती तो क्या सम वाली फॉलो करेगी? दोस्तों सम वाली फॉलो नहीं करती तो नो वाली तो करती ही है, आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले और दूसरे जो शब्द दिए होते हैं उनमें चेक करते हैं दोनों तरफ से। फिर क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे में चेक करते हैं दोस्तों दोनों तरफ से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर दोनों तरफ चेक करने के बाद फिर क्या करते हैं, पहले दूसरे में चेक कर लिया, दूसरे तीसरे में चेक कर लिया, फिर तीसरे और पहले में चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक करते हैं? ऑल वाली, दोनों तरफ से दोस्तों, ठीक है। फिर सम वाली चेक करेंगे, ऑल वाली फॉलो नहीं करेगी तो दोस्तों सम वाली नहीं करेगी, फिर नो वाली करती ही है। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ इसमें। आप देखो जैसे इसमें शिक्षक और पुरुष में मैंने देखा, क्या सभी शिक्षक पुरुष होते हैं? आप कहोगे सर नहीं, सभी शिक्षक पुरुष नहीं होते, ठीक है। कुछ शिक्षक महिलाएं भी होती हैं दोस्तों, सभी शिक्षक पुरुष नहीं होते। अब मैंने इधर से चेक कर लिया, अब मैं इधर से, क्या सभी पुरुष शिक्षक होते हैं? आप बोलोगे सर सभी पुरुष शिक्षक नहीं होते, कुछ पुरुष मजदूरी करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, मतलब सभी पुरुष शिक्षक नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं कहूँ कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं, कुछ वाली कंडीशन यहाँ फॉलो कर जाएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, सम वाली कंडीशन फॉलो कर जाएगी। मैं कहूँ कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं, ठीक है। सम वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, एक तरफ से चेक करा, ठीक है। कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही थी? सम वाली। अब मैंने इसमें चेक करा, पुरुष और महिला में कोई संबंध होता है? पुरुष अलग होते हैं, वो मेल है वो फीमेल है दोस्तों, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, दूसरे और तीसरे में कोई रिलेशन नहीं। अब मैं यहाँ चेक करूँगा तो क्या सभी शिक्षक महिलाएं होती हैं? आपको सर सभी शिक्षक महिलाएं नहीं होती, कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ से चेक करोगे तो यहाँ भी कौन सी कंडीशन चेक बनेगी दोस्तों? सम वाली, ठीक है। दो जगह सम और एक जगह नो आएगा दोस्तों, तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो जगह सम और एक जगह नो की कंडीशन बनेगी दोस्तों,
तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, अगर आप भूल गए हो, पिछली क्लास को अच्छे से नहीं देखे थे तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये था ना, 2 जगह सम और 1 जगह नो की कंडीशन बनेगी, तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर था दोस्तों? यही था ना, आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी दोस्तों अच्छे समझेंगे, एसएससी स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट नहीं करना चाहते, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए तो बेसिक ही चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले बेसिक से ही। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या देखा, चोर और पुलिस में चोर अलग होता है दोस्तों। चोर और पुलिस का क्या रिलेशन होता है? नहीं होता कुछ भी दोस्तों। चोर अलग होता है, पुलिस हमारी रक्षा करती है दोस्तों, और चोर क्या करता है? चोरी करता है। तो इसमें नो का रिलेशन, ठीक है। फिर पुलिस और अपराधी में दोस्तों, पुलिस अलग होता है, अपराधी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन? नो की कंडीशन। और यहाँ फिर आप चेक करोगे इसको, पहले और तीसरे शब्द को, तो आप कहोगे सर सभी चोर अपराधी होते हैं। दोस्तों कोई सा भी चोर हो, कैसा भी चोर हो, वो क्या होता है? अपराधी होता है, ठीक है। तो सभी चोर अपराधी होते हैं, तो यहाँ ऑल वाली कंडीशन। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था 1 जगह ऑल और 2 जगह नो की कंडीशन बनेगी, तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा आपका करेक्ट आंसर? अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ी थी पिछली क्लास तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप पहली क्लास अच्छे से समझे हैं तो। और दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट भी बता देता हूँ दोस्तों, आपका दिमाग एकदम, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप कहोगे सर सभी चोर क्या होते हैं? अपराधी होते हैं, और पुलिस अलग होती है दोस्तों। पुलिस ना अपराधी होती ना चोर होती दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ कौन सा वेन डायग्राम बन जाएगा इस टाइप का? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस में होगे, तो पहले अच्छे से समझ लीजिए। जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आराम से इनको सबको लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे सर ये तो चोर बन गया, ये सभी चोर हो गए अपराधी, और सर पुलिस हो गई अलग, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। पर दोस्तों आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों पता नहीं कैसा क्वेश्चन फंस जाए हमारे, तो इसलिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों कानपुर, वाराणसी और मेरठ, ठीक है। कानपुर, वाराणसी, कानपुर, वाराणसी और मेरठ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कानपुर, वाराणसी और मेरठ का क्या बन जाएगा? आप डायरेक्टली बता सकते हो दोस्तों। कानपुर अलग है, वाराणसी अलग है और मेरठ अलग है दोस्तों। क्या तीनों में कोई रिलेशन है? आप कहो सर कोई भी रिलेशन नहीं है दोस्तों। अगर इनके साथ एक और आपको बनाकर दे दिया जाता, आपको दे देता उत्तर प्रदेश और दे देता, ठीक है। मान लो ये अब तो 3 दिए हैं, तो क्या कानपुर और वाराणसी किसी तरीके से संबंधित? आपको सर नहीं, नो। क्या वाराणसी और मेरठ? आपको सर नो। मेरठ और कानपुर? आपको सर नो। तो मतलब तीनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मान लो इसके साथ आपको कानपुर, वाराणसी, मेरठ और साथ में आपको दे देता उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों आपसे 4 वेन डायग्राम वाला ही पूछ सकता है। बस आपको तरीका होना चाहिए, ठीक है। तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर कानपुर अलग होता है, वाराणसी अलग, मेरठ अलग, पर ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर बनता, ठीक है। क्लियर हुआ है या नहीं मुझको ये बताएंगे दोस्तों। क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी, ठीक है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको तो कोई बच्चा भी बता सकता है दोस्तों, ठीक है।
आप अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों अच्छे से, तो आप आसानी से इन्हें 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे सर शेर और लोमड़ी, शेर अलग होता है, लोमड़ी अलग होती है दोस्तों, ठीक है। शेर अलग होता है, लोमड़ी अलग होती है, बट दोनों क्या है, मांस भक्षी, मतलब मांस खाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, मांस भक्षी दोस्तों। तो दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, मांस भक्षी के। इसमें दोस्तों डायरेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो वो हमको फंसा देते हैं, उनके लिए इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उस जो रूल मैंने बताया है उसको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उसका बहुत जगह हम प्रयोग करेंगे और बहुत क्वेश्चन आप अपनी बुक से लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो शब्द आपको दिए जाते हैं उनका अर्थ आपको आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। उनका अर्थ आता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा दे दोस्तों, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कहोगे सर उसी रूल से बताओ, तो मैं आपको बता देता हूँ। शेर और लोमड़ी में क्या कोई रिलेशन होता है? आप कहोगे सर नहीं, शेर अलग होता है, लोमड़ी अलग होती है। नो। मैं कहूँगा लोमड़ी और मांस भक्षी। आप कहोगे सर लोमड़ी जो होती है मांस भक्षी होती है, सभी लोमड़ी क्या होती है, मांस भक्षी होती हैं। ये कौन सी कंडीशन बनेगी, ऑल की कंडीशन बनेगी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से मैं देखूंगा शेर और मांस भक्षी, आप कहोगे सर सभी शेर मांस भक्षी होते हैं, यहाँ भी ऑल की कंडीशन बनेगी दोस्तों। दो जगह ऑल आएगा, एक जगह नो आएगा, तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम करते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं जब हम प्रैक्टिस में नहीं होते, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको दिक्कत आ जाती है। इसलिए दोस्तों अगर हमको वो रूल पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से इन क्वेश्चन से निकल सकते हैं और बहुत आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों ये दिया है, क्या दिया है, नेता, अभिनेता और सांसद, ठीक है दोस्तों। इनमें मुझे रिलेशन बताना है दोस्तों। बहुत आसानी से रिलेशन बता सकते हो, आपको छोटी सी भी नॉलेज है ना तो आप बता सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा, यहाँ मैं पहले सम की कंडीशन चेक करूंगा या ऑल की। आप कहोगे सर ऑल की कंडीशन चेक करेंगे, सभी वाली। तो मैंने सभी वाली कंडीशन चेक करी, क्या सभी नेता अभिनेता होते हैं? आप कहोगे सर नहीं, सभी नेता अभिनेता नहीं होते। क्या सभी अभिनेता नेता होते हैं? आप कहोगे सर नहीं। तो सभी वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगी। कॉमन सेंस भी यार लगा सकते हो, ठीक है। बट सम वाली कंडीशन जरूर फॉलो कर जाएगी, क्योंकि आप कहोगे सर कुछ नेता अभिनेता होते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल, कुछ नेता जो होते हैं वो अभिनेता होते हैं, ठीक है। और कुछ अभिनेता जो होते हैं दोस्तों वो नेता होते हैं, ठीक है। कुछ अभिनेता नेता होते हैं, ये कंडीशन तो फॉलो कर जाएगी, सम वाली कंडीशन दोस्तों फॉलो कर जाएगी। यहाँ कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नेता और अभिनेता में कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हमने खूब देखा होगा। और कुछ अभिनेता ये सभी अभिनेता दोस्तों, सभी अभिनेता सांसद हो सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं, सभी अभिनेता सांसद नहीं होते, पर कुछ अभिनेता सांसद जरूर होते हैं दोस्तों। आपने देखा भी होगा दोस्तों, अभिनेता हुआ, अभिनेत्री हुई, ये दोस्तों ये फिल्म इंडस्ट्री से क्या होती हैं, राजनीति में आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन चेक करेगी, यहाँ पर सम वाली कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। फिर हम यहाँ चेक करेंगे नेता और सांसद में, क्या सभी नेता सांसद होते हैं? आप कहो सर सभी नहीं, पर कुछ नेता सांसद हो जाते हैं दोस्तों, सांसद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम वाली कंडीशन फॉलो करेगी दोस्तों। क्लियर हुआ या नहीं मुझको ये बताएंगे, क्लियर होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था एकदम दोस्तों। यहाँ 3 जगह सम की कंडीशन बनी, तो कौन सा हमारा वेन डायग्राम बनेगा आपको मैं अच्छे से बता चुका था पिछली वीडियो में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है
अगर आपको थोड़ी सी अगर जीके की नॉलेज नहीं है तो आप कितने भी ज्ञाता हैं इसको गलत कर भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको गलत कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो ठीक है दोस्तों। अगर आपको इतनी सी भी जीके की नॉलेज थी या कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया था फिर एग्जाम में आया तो आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों आरा और ये बक्सर जो हैं जो दोस्तों बिहार के हैं दोस्तों, जो बिहार के रहने वाले, बिहार राज्य के रहने वाले, वो तो इसको देखते ही कर देंगे क्वेश्चन को। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो यूपी वाले आसानी से कर देते हैं, वैसे बिहार का क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो बिहार वाले आसानी से इसको कर देंगे, उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों क्या है ना, ये दोनों क्या हैं, बिहार राज्य के शहर हैं। दोनों क्या हैं, ये आरा और बक्सर क्या है, ये दोनों बिहार के अंदर आते हैं। बिहार राज्य के क्या हैं, ये दोनों शहर हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? एक तो डायरेक्ट आप कहोगे सर अंग्रेजी और कन्नड़ ये दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों क्या है, ये भाषाएं हैं। दोनों किसके अंदर आएंगी? ये भाषा के अंदर। तो हमारा वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप कहोगे सर रूल से करके दिखाओ, तो मैं रूल से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पहले ऑल वाली कंडीशन चेक करेंगे, तो सभी अंग्रेजी किसके अंदर आती है? आप कहोगे भाषा के, तो यहाँ ऑल वाली कंडीशन फॉलो होगी। अंग्रेजी और कन्नड़, अंग्रेजी अलग है दोस्तों, कन्नड़ अलग होती है। अंग्रेजी अलग होती है, कन्नड़ अलग होती है, नो वाली कंडीशन दोस्तों। कन्नड़ और भाषा आपको सर सभी कन्नड़ जो होती हैं वो क्या होती है? भाषा मतलब क्या है? लैंग्वेज दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ऑल वाली कंडीशन, ठीक है। तो दो जगह ऑल एक जगह नो आएगा, तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा बनेगा? आपको सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया दोस्तों? डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट कर दो इसको, अब क्या दिक्कत है दोस्तों? द्रव, दूध और नदी जल, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल एकदम अगर अच्छे से माइंड से सोचोगे ना, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से, एकदम कुछ टेंशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल दिमाग से सोचोगे तो आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये नदी जल होता है, ये दूध हो गया, दूध और नदी जल में तो कोई रिलेशन नहीं था। आपको सर नहीं, बट ये दोनों जो होते हैं द्रव पदार्थ दोस्तों, द्रव पदार्थ हैं, तो दोस्तों दोनों द्रव के अंदर ये आ गए, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर उसी रूल से करके दिखाओ जो रूल आप लगाते हो, तो मैं कहूँगा उससे कर लो। आप सभी दूध क्या है दोस्तों? दूध किसके अंदर आता है? द्रव के, तो ये कौन सी ऑल वाली कंडीशन होगी। और दूध अलग होता है दोस्तों, नदी जल अलग होता है, यहाँ पे नो वाली कंडीशन। और फिर यहाँ से मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन? जल क्या है? एक द्रव है, तो ये ऑल वाली कंडीशन दोस्तों, ठीक है। नदी जल क्या है? द्रव है दोस्तों, दो जगह ऑल एक जगह नो आएगा, तो हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों? ये वाला बनेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर आपसे कहूँगा बेसिक आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। उसको अच्छे से याद रखना, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें रिलेशन बताना है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो दोस्तों। कैसे बताओगे? तो डायरेक्ट ये है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो अच्छे से तो आप कहोगे सर समुद्र किसके अंदर आ गया? पृथ्वी के। समुद्र किसके अंदर आ गया दोस्तों? समुद्र किसके? पृथ्वी के अंदर ही तो है दोस्तों, पृथ्वी भी तो है समुद्र।
आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों हमारा सूर्य क्या है, वो अलग है, तो इस टाइप का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत थी किसी को? आपका सर कोई भी दिक्कत नहीं थी। आप कहो सर रूल से करके दिखाओ, तो मैं रूल से भी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे पृथ्वी और समुद्र में रिलेशन, पहले और दूसरे में ऑल वाली कंडीशन चेक करते हैं दोनों तरफ से। तो क्या सभी पृथ्वी समुद्र होता है या सभी समुद्र जो है पृथ्वी के अंदर आता है? आप कहो सर समुद्र पृथ्वी के अंदर आता है, ऑल वाली कंडीशन बन जाएगी पीछे की तरफ से, ठीक है दोस्तों, इधर की तरफ को। अब समुद्र और सूर्य में क्या कोई रिलेशन है? आप कहो सर समुद्र अलग है सूर्य अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। समुद्र अलग है सूर्य अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा पृथ्वी और सूर्य में, आप कहो सर पृथ्वी अलग है सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? दोस्तों इनमें नो रिलेशन। तो मैं कहूँगा आपसे दो जगह नो और एक जगह ऑल की कंडीशन बनेगी, दो जगह नो एक जगह ऑल की कंडीशन बनेगी, तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया उस टाइप पे ही, ठीक है। इसको आप कर सकते हो बहुत आसानी से। नेता, सांसद और मकान, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम, बिना उसके भी कर सकते हैं रूल के। आप कहोगे सर आपने इतना तो सीख ही लिया था, यहाँ क्या रिलेशन बनेगा? सर कुछ नेता सांसद हो सकते हैं, सभी नेता सांसद नहीं होते। नेता तो इन्हें कितने बनते हैं दोस्तों, नेता तो बहुत होते हैं, बट सभी सांसद नहीं होते हैं। आपको भी अच्छी तरीके से नॉलेज है दोस्तों, बट कुछ नेता सांसद होते हैं। और मकान तो दोस्तों अलग है, मकान का कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों से, तो मकान अलग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी किसी को? बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको रूल से भी बता देता हूँ, मैं आपको रूल से भी बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं आपको रूल से बता देता हूँ। नेता, सांसद, मकान। यहाँ देखेंगे आप नेता और सांसद में क्या है दोस्तों। क्या सभी नेता सांसद होते हैं? आप कहो सर नहीं। क्या सभी सांसद नेता होते हैं? आप कहो सर। तो यहाँ पे जब आप चेक कर लोगे दोस्तों, तो कौन सी कंडीशन, सभी नेता तो सांसद नहीं होते? आप कहो सर नहीं। तो यहाँ कौन सी कंडीशन, सम वाली कंडीशन। सांसद और मकान में कोई रिलेशन है? आप कहो सर नो। मकान और नेता में कोई रिलेशन? आप कहो सर नो। मैंने कहा एक जगह सम और दो जगह नो हो, एक जगह सम दो जगह नो हो, तो कौन सा रिलेशन बनता है? आपको सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे हम। वैसे भी दोस्तों इनको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक कॉमन सेंस भी, इन क्वेश्चन को अगर आप थोड़े से ही पढ़े हो ना, तो ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? आप मान लो आपको कुछ भी नहीं पता था, एक नेता था, एक सांसद था और एक मकान था। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर ये बात होनी चाहिए आपको। सर मकान जो आएगा, नेता से कोई रिलेशन नहीं है ना सांसद से। मकान तो दोस्तों अलग है, मकान का तो कोई रिलेशन नहीं, मतलब मकान तो अलग रहना है। और इन दो जो बचे इनमें कोई भी रिलेशन हो, दो में तो रिलेशन है, ये तो आपको पता चलेगा नेता और सांसद में। बट आप कहोगे सर नेता और सांसद में तो रिलेशन हो सकता है, मतलब होगा जो भी आपके दिमाग में आएगी, पर आपको सर मकान तो बिल्कुल अलग होगा। तो अलग एक में ही है, ओनली एक में ही तो अलग है। ये सब मिक्स है तो ये नहीं होगा, ये मिक्स है ये नहीं होगा, ये मिक्स है ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मकान तो अलग है, तो इसमें एक ही डायग्राम अलग था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी लगा सकते हो दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, बस आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू बहुत बढ़िया मेथड होता है इनको सोल्व करने का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड दोस्तों, ठीक है। सोडा वाटर, मिनरल वाटर दोनों क्या है दोस्तों? वाटर मतलब दोनों जल, कोई से भी भारी जल हो, कोई सा भी जल हो दोस्तों, आसुत जल कोई सा भी जल हो, वो किसके अंदर आता है दोस्तों? लिक्विड के अंदर आता है, ठीक है। लिक्विड के मतलब द्रव के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको तो कोई ज़रूरत थी दोस्तों इसमें? बताओ,
बस प्रैक्टिस करिए, आसानी से सोल्व हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी ना। आगे चलते हैं, ठीक है। इनमें तो कोई, अगर आप कहोगे कि सर वैसे भी बता दो तो मैं यहाँ से भी बता देता हूँ। सोडा वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर अलग होता है। यहाँ क्या रिलेशन है दोस्तों? कौन सा रिलेशन यहाँ पर बता सकते हो? आप कहोगे सर नो का रिलेशन। मिनरल वाटर दोस्तों, सभी वाटर जो है किसके अंदर आता है? लिक्विड के, तो आल वाली कंडीशन यहाँ बन जाएगी। सोडा वाटर दोस्तों आल वाली कंडीशन यहाँ बन जाएगी, ठीक है। ये भी लिक्विड के, दो जगह आल हो एक जगह नो हो तो कौन सी कंडीशन बनती है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ठीक है। चाय, कॉफ़ी और पे दोस्तों, इसको भी देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये चाय हो गई, ये कॉफ़ी हो गई, ठीक है। चाय और कॉफ़ी में तो कोई रिलेशन नहीं होता, चाय अलग होती है, कॉफ़ी अलग होती है, पर दोनों पेय पदार्थ होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप उस रूल से भी कर सकते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ दोस्तों इतने क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर हाथी, भेड़िया और जानवर दोस्तों। देखो 2 बार पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किताब थोड़ी पुरानी है तो इसलिए इसमें शायद 2014 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आगे दोस्तों कई बार ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें बताओगे तो एकदम नॉर्मल सी बात है यार, इसको क्या रूल की ज़रूरत है कि इसमें डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बस रूल आपके याद होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन कोई अच्छे तरीके से फंस जाता है तो उसको सोल्व करने के लिए रूल लग जाता है, बट ना इन क्वेश्चन को तो देखते ही सोल्व हो जाते हैं कॉमन सेंस से दोस्तों। हाथी, भेड़िया, हाथी, भेड़िया, क्या इन दोनों में हाथी भेड़िया में कोई रिलेशन होगा? आपको सर नहीं, पर ये आप कह दोगे सर दोनों क्या है? ये जानवर हैं, दोनों क्या जानवर? तो इस तरीके का बेंड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर उस रूल से ही बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाथी, भेड़िया और जानवर। हाथी और भेड़िया दोस्तों कोई रिलेशन है? आपको सर नो, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। भेड़िया क्या है? सभी भेड़िया क्या है? जानवर होते हैं, ऑल की कंडीशन है। और सभी हाथी जो होते हैं वो किसकी? ऑल की कंडीशन है, जानवर होते हैं दोस्तों। 2 जगह ऑल एक जगह नो आएगा दोस्तों, तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों हमारा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो दोस्तों। अब मैं इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, आप वैसे भी रूल से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाघ और दोस्तों हाथी और दोस्तों क्या है? ये दोनों जानवर हैं, ठीक है। जानवर हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है 17 भी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए दोस्तों। 17 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ठीक है। चिकित्सक, शिक्षक और महिला दोस्तों, ऐसे में अगर आपको दिक्कत आए दोस्तों बनाने में, तो आप क्या करो, एक तरीके से उसी तरीके से सोल्व कर लो रूल से, ठीक है। क्या सभी चिकित्सक शिक्षक होते हैं? आप कहो सर नहीं, बट आपने देखा होगा कुछ शिक्षक चिकित्सक भी होते हैं, कुछ शिक्षक चिकित्सक भी होते हैं, कुछ चिकित्सक शिक्षक भी होते हैं दोस्तों। सम वाली कंडीशन यहाँ फॉलो कर जाएगी, ठीक है। कौन सी सम की कंडीशन? शिक्षक और महिला, सभी शिक्षक महिला होते हैं क्या? आपको उत्तर नहीं, कुछ शिक्षक महिला होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं। सम की कंडीशन यहाँ फॉलो कर जाएगी। यहाँ फिर देखेंगे तो चिकित्सक और महिला में क्या सभी चिकित्सक महिला होती हैं? नहीं, कुछ चिकित्सक महिला होते हैं, कुछ महिला चिकित्सक होते हैं दोस्तों। यहाँ भी सम की कंडीशन फॉलो करेगी दोस्तों। 3 जगह अगर सम हो तो कौन सा वेन डायग्राम हमारा आंसर होता है? आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसने कहा है पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के बीच संबंध कौन सा डायग्राम दर्शाता दोस्तों, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है।
तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो इनको। आपको पता है एक पेन होता है, एक पेंसिल होती है दोस्तों, दोनों अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा अच्छी तरीके से दोस्तों। दोस्तों दोनों किसके अंदर आते हैं, दोनों किसके समान है, स्टेशनरी के। दोनों किसके समान है, स्टेशनरी के दोस्तों। तो ये वेन डायग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो जो मैंने कल तरीका बताया था उससे भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, वरना ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसके लिए वो तरीका आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको वो तरीका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो भी वो शब्द देता है, जिनके भी संबंध पूछता है, वो जिन शब्दों से वेन डायग्राम बनवाता है दोस्तों, सभी का अगर आपको अर्थ आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा वो रूल आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इन क्वेश्चन को करने में हो सकता है कोई कोई शब्द ऐसा देते जो आपको पता ना हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर करोगे तो जो मैंने कल तरीका बताया था दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया था बेसिक तरीका, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। मैंने पहले क्या देखना होता है, पहले और दूसरे में संबंध देखना होता है। सबसे पहले ऑल की कंडीशन चेक करनी होती है। शिक्षक, 3 में मुझे संबंध बताना है, एक शिक्षक में और शिक्षित में और नौकरी पेशा में दोस्तों, ठीक है। नौकरी पेशा आपको पता होना चाहिए, नौकरी पेशा किसे कहते हैं दोस्तों, जो सरकारी जॉब पर होता है, जिसका पेशा नौकरी होता है, उसे नौकरी पेशा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो सरकारी जॉब वाले को बोलेंगे नौकरी पेशा, ना कि प्राइवेट जॉब वाले को दोस्तों, ठीक है। नौकरी पेशा आपको पता चलना चाहिए, वरना आप यहाँ पर गलती कर सकते थे दोस्तों। आप कैसे चेक करेंगे, पहले और दूसरे के बीच संबंध देखेंगे। सबसे पहले ऑल वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं। आप कहोगे सर हाँ, शिक्षक तो जब शिक्षक है तो शिक्षित होंगे ही दोस्तों, सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं, ऑल वाली कंडीशन यहाँ फॉलो करेगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, क्या सभी शिक्षित नौकरी पेशा होते हैं। आप कहोगे सर सभी शिक्षित नौकरी पेशा नहीं होते, कुछ शिक्षित होते हैं जो बेचारे जॉब नहीं लग पाती, आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ शिक्षित नौकरी पेशा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, सम वाली कंडीशन फॉलो करेगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में और पहले तीसरे में आप देखेंगे, क्या सभी शिक्षक नौकरी पेशा होते हैं। आप कहोगे सर सभी शिक्षक नौकरी पेशा नहीं होते, सभी नौकरी पेशा शिक्षक होते हैं, सभी नौकरी पेशा शिक्षक होते हैं। आप कहोगे सर सभी नौकरी पेशा शिक्षक नहीं होते, यहाँ पर कुछ नौकरी पेशा शिक्षक होते हैं। यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, सम वाली दोस्तों, ठीक है। कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, सम वाली। तो दोस्तों दो जगह सम हो, एक जगह ऑल की कंडीशन बने, तो कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा वेन डायग्राम बनता है अपना। तो अगर आपने अच्छे से समझी थी पिछली क्लास, तो आप एकदम बता दोगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दो जगह सम और एक जगह ऑल की कंडीशन बनेगी, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों अपनी बुक से सभी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना दोस्तों, जितने आपको कोई सी बुक आपके पास हो दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उनको समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।